नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। सो इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुकी हैं और हमें ये भी पता है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए और एक तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस डाली जाए कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ये इसी चीज़ पे एम करती है कि किस तरीके से हम हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the Government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. अब हमारी जो गवर्नमेंट है ये अच्छे से समझती है कि किस तरीके से अगर फैमिली प्लानिंग होगी तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल की हेल्थ मतलब उस पर्सन की हेल्थ जो कि अब फैमिली प्लानिंग कर रहा है उसकी हेल्थ एंड उसका वेलफेयर जो है वो होगा और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो उसकी लाइफ है वो बेटर होगी एंड देश जो है वो भी एक तरीके से बेटर पोजीशन में होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया 1952 में। सो फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन ये प्लान करता है, ये सोचता है कि वो कितने बच्चे चाहता है और किस एज पे चाहता है, तो ये चीज़ प्लान करना क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग। The Family Welfare Program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. तो ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसका एम क्या है कि ये प्लान्ड पेरेंटहुड प्रमोट करेगा, मतलब कि कोई भी जो कपल है जब भी वो पेरेंट बनना चाहता है तो वो रैंडम बेसिस पे ना हो, वो प्लान्ड हो। जो कपल है वो प्रॉपरली प्लान करे कि वो कितने चिल्ड्रन चाहता है और कितने एज पे वो चाहता है। वो जब प्रॉपर तरीके से रेडी होंगे इमोशनली, फाइनेंशियली, सभी तरीके से जब वो रेडी होंगे पेरेंट्स बनने के लिए तभी वो पेरेंट्स बने। तो इस चीज़ को प्रमोट करता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। अब इसी तरीके से बहुत सारे सालों में क्या हुआ है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं, बहुत सारे एक तरीके से प्लान्स पॉलिसीज़ लाई गई हैं जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो रेगुलेट हो। तो इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है जो कि है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per thousand live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage for girls and making family welfare a people-centered program। तो इसमें क्या बताया कि जो मेन एम्स हैं एनपीपी 2000 के उनको बताया है। तो यहाँ पे 2000 का मतलब क्या है, एनपीपी 2000। जब भी ऐसे किसी भी पॉलिसी एक्ट वगैरह के पीछे आपको ये ईयर देखने मिलेगा उसका मतलब उस साल में वो पॉलिसी या फिर एक्ट या प्रोग्राम जो भी चीज़ है वो लाई गई है। जैसे यहाँ पे देखा आपने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952, इसका मतलब क्या है, 1952 में इसे लाया गया। इसमें लिखा हुआ है कि इन 1952, राइट, तो मतलब इस ईयर में इसको लाया गया। इसी तरीके से आप देखोगे द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसका मतलब साल 2000 में ये पॉलिसी जो है आई थी। तो अब एनपीपी 2000 के एम्स क्या क्या है। जो एनपीपी 2000 है वो ये इंश्योर करना चाहता है कि 14 साल के उम्र तक के जो बच्चे हैं उन्हें वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। मतलब कि कोई भी बच्चा जो 14 साल तक का है उसको प्रॉपरली एजुकेशन मिलनी चाहिए कि एटलीस्ट हर बच्चा जो है वो लिटरेट हो जाए, उसे पढ़ना लिखना आ जाए। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए साथ ही साथ उसकी एजुकेशन जो है एक तरीके से स्टार्ट हो जाए और कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो एनपीपी 2000 है वो ये कोशिश करती है कि 14 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स। सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमें पता है कि मतलब हर 1000 लाइव बर्ड्स में कितनी डेथ हो रही है, कितने बच्चों की डेथ हो रही है। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है एक तरीके से डेथ, और इन्फेंट का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 या 2 साल की उम्र तक के होते हैं, छोटे होते हैं। मोर प्रिसाइजली 0 to 1 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं।
तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया कि बच्चों की डेथ। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हर 1000 लाइव बर्ड्स पे कितने बच्चों की डेथ हो रही है। तो एनपीपी 2000 जो है वो ये कोशिश करता है कि ये जो डेथ है बच्चों की उसको 30 पर 1000 लाइव बर्थ तक कम कर दिया जाए, जैसे अभी जो है ज़्यादा हो रही है। तो उसको कह रहे हैं कि ये जो बच्चों की डेथ होती है वो कम कर दी जाए, और क्या होगा कि जितने ज़्यादा बच्चे मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी हों और वो जीवित रहें। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। दूसरा इनका एम क्या है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन को अचीव करना। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कोरोना के टाइम में तो हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई है कि जैसे हमें कोरोना की वैक्सीन्स लगी, ठीक है? वैक्सीन लगने से क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि उस बीमारी से हमारी लड़ने की क्षमता जो है बेटर हो रही है। तो एनपीपी का ये एम है कि जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं, जबकि किसी वैक्सीन को देने से रुक सकती हैं, ऐसी सभी बीमारियों से बच्चों को दूर करा जाए। मतलब कि बेसिकली इनका एम ये है कि जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को वो सारी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए टाइम टू टाइम, जो कि हमारे पास हैं, जो कि अवेलेबल हैं, ताकि वो बीमारियां बच्चों को ना हो। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। फिर इनका एम ये भी है कि जो लड़कियां हैं उनकी डिलेड मैरिज हो। डिलेड मैरिज का मतलब है उनकी जो शादी है वो और ज़्यादा एज पे हो। जैसे मान लो कि कोई लड़की है, उसके पेरेंट्स उसकी मान लो 16 साल की उम्र में ही शादी करा रहे हैं, तो इनका एम क्या है कि ये डिले हो जाए और डिले हो जाए, वो 18 या 20-21 तक पहुंच जाए। तो मतलब कि लड़कियों की जो अर्ली एज पे मैरिज होती है, जो कम उम्र में शादी होती है, उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए, और जो सही उम्र है लड़की की उस पर उनकी शादी हो। इससे क्या होगा कि जो गर्ल है वो पेरेंट बनने के लिए और बेटर होगी, बेटर हेल्थ होगी उसकी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वो हर तरीके से वो और बेटर पोजीशन में होगी मदर बनने के लिए। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। और ये जो फैमिली वेलफेयर है, मतलब कि एक तरीके से पूरे फैमिली का जो भला हो रहा है उसके बारे में जो प्लानिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाए। मतलब कि एक तरीके से लोगों के बीच में इसको लेकर जागरूकता फैलानी है, पॉपुलेशन को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, ठीक है? इन सभी चीज़ों को लेकर वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनपीपी क्या है? ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो कि 2000 में आई थी, और इसका मेन एम यही है कि जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें अलग अलग तरीक़ों से। और इस सब में क्या क्या इसके एम है कि ये बच्चों को, जो 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें वो एजुकेट करा पाए, और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसे कम कर सके, जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर सके, कि जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं वो सारी वैक्सीन बच्चों को मिले। फिर जो लड़कियां हैं उनकी मैरिज डिले करा सकें, कि मतलब जो लड़कियों की शादी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो। और जो फैमिली वेलफेयर है उसे एक तरीके से लोगों के बीच में फैलाना, कि लोग और ज़्यादा जागरूक हों, अपनी फैमिली को प्लान करें, अपने फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचें। तो ये सारी चीज़ को करना एनपीपी का एम है।